हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है नी पेन। हम जानेंगे इसके कॉज, साइंस, सिम्टम्स और ट्रीटमेंट। सबसे पहले हम जानेंगे कि नी पेन किस वजह से होता है। अब आपको अर्थराइटिस है, जिसको कार्टिलेज जो होता है वो खिसक गया है और साइनोवियल फ्लूइड जो होता है वो ख़त्म होने लग रहा है, तो बोन्स जो होती है ना वो ओवरलैप करती हैं, जिसकी वजह से आपको पेन होता है। अब इन्फ्लामेशन बढ़ती है, फिर ओबेसिटी है, या फिर एडवांस स्टेज में आपका वेट ज़्यादा है, तो उन लोगों को नी पेन ज़्यादा होता है। इस चीज़ को हम कंट्रोल कर सकते हैं अगर हम इसकी टाइमली ट्रीटमेंट लें। अब हम अर्थराइटिस के सिम्टम्स को कैसे पहचानेंगे। जैसे आपको नी में स्वेलिंग हो रही है, आपको वहाँ पे डिस्कलरेशन दिख रहा है स्किन का, वहाँ पे आपको जॉइंट इन्फ्लामेशन हो रही है, जॉइंट पेन है, टेंडरनेस है, सेंसिटिविटी है, आपका रेंज ऑफ मोशन कम हो गया है, वहाँ पर आप हीट या फिर वार्मथ जैसा फील करते हो, आपको स्टैंडिंग सिटिंग में प्रॉब्लम होती है। जो लोग ज़्यादा देर खड़े रहते हैं, जैसे कि लेडीज़ होती हैं, उनका खड़े होने का काम ज़्यादा रहता है, तो उनको नीज़ में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। ऐसे लोगों को स्टेयर्स अवॉइड करनी चाहिए यूज़ करनी, नी मूवमेंट ज़्यादा रखना चाहिए। बाकी जैसे पेशेंट्स होते हैं नी रिप्लेसमेंट के, या फिर आप चोट खाते हो, तब उन लोगों को नी पेन ज़्यादा होता है। अब जैसे मैं बात करूँ कि नी रिप्लेसमेंट का पेशेंट है, तो आप अवॉइड करो कि आप चोट नहीं खाओ, आप थोड़ा केयरफुल रहो, वरना आपको ऑर्थोपेडिक सर्जन या फिर फिजियोथेरेपिस्ट से अपने कंसल्ट करो। और लोग क्या करते हैं ना, उस पर सिकाई करेंगे तुरंत, आपको वो चीज़ अवॉइड करनी है। वहाँ पर क्रायोथेरेपी यूज़ होगी, वहाँ पर आइस पैक्स वगैरह यूज़ होंगे, तो उधर जैसे या तो ट्रीटमेंट आप फिजिकल कराओ या फिर आप मैकेनिकल के थ्रू मशीन्स यूज़ होंगी जो फिजियोथेरेपिस्ट करेगा। उसके अंदर शॉर्ट वेव डायाथर्मी के थ्रू, मॉइस्ट हीट के थ्रू, पैराफिन वैक्स यूज़ हो रही है, या फिर वो फिजिकली आपको एक्सरसाइज करा रहे हैं, तो उसके थ्रू आपका जो मूवमेंट है, रेंज ऑफ मोशन है, स्ट्रेंथ है, वो चीज़ें बढ़ेंगी। और जो एक्सरसाइजेस नी रिप्लेसमेंट वाले पेशेंट करते हैं, उनको थोड़ा एक्स्ट्रा केयरफुल रहना चाहिए, और इससे आपका रेंज ऑफ मोशन बढ़ेगा। ध्यान रखेंगे कि आपने नी पे, पटेला पे कुछ चीज़ अप्लाई नहीं कर रखी है। अब जब तक वो पूरा ड्राई नहीं है, हम उसके ऊपर ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। अब चाहे वो फिजिकल है, बाय मशीन है, या किसी भी मीन के थ्रू है, तो वहाँ जब तक आप एकदम ड्राई सरफेस नहीं रखते हो, अपने आप से कुछ भी अप्लाई नहीं करते हो, आप बताते हो, उसके बाद ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है। अब हम एक्सरसाइजेस के पार्ट पर आ जाते हैं, जहाँ पर पहली एक्सरसाइज में हमें पटेला का मूवमेंट स्ट्रॉन्ग रखना है। पटेला हमारी ये वाली बोन होती है जो मूवेबल होती है। ये जो प्रोमिनेंट पार्ट आ रहा है यहाँ पर जो बोन होती है, उसको पटेला बोलते हैं। अब हम इसकी मोबिलाइजेशन करेंगे, तो ये हमारे लिए अच्छा है, ये हमारे नी के मूवमेंट के लिए हेल्प करेगा। अगर ये जाम हो जाता है तो इससे हमारा जो रेंज ऑफ मोशन है वो कम हो जाएगा, और आपकी जो नी पेन का कंडीशन है वो और वर्सन हो जाएगा। अब पहली एक्सरसाइज हमारी ये है कि हम जो अपने क्वाड्रिसेप मसल्स हैं उनको टाइट करें। हम जो थाइज हैं यहाँ पर टाइट कर रहे हैं 5 सेकेंड के लिए, 5 तक काउंट करेंगे और फिर लूज़ करें, फिर से टाइट करें और फिर लूज़ करें। ये हमें रिपीटेशन करनी है कम से कम 5 से 10 बार। पहली एक्सरसाइज हमारी पटेला क्वाड्रिसेप मसल्स की ये हो गई। सेकेंड एक्सरसाइज में हम फुट को टुवर्ड्स द बॉडी स्ट्रेच करेंगे। अब इसको होल्ड करके रखेंगे 5 सेकेंड के लिए, उसके बाद रिलीज़ करेंगे, और फिर अवे फ्रॉम द बॉडी 5 सेकेंड के लिए होल्ड करेंगे और फिर रिलैक्स करेंगे। ये इस एक्सरसाइज के रिपीटेशन हमें 5 to 10 टाइम्स पूरे दिन में करने हैं। हम एक्सरसाइज में हम एक पिलो को बिलो द नीज प्लेस कर देंगे, जहाँ पर हमारा जो नी जॉइंट है वो थोड़ा एलिवेटेड रहेगा, और फिर हम नीचे की तरफ को प्रेशर अप्लाई करेंगे, फिर होल्ड करेंगे 5 सेकेंड के लिए और फिर रिलीज़ करेंगे। इस एक्सरसाइज का हमें फिर से रिपीटेशन करना है 5 to 10 टाइम्स। प्रेशर अप्लाई करेंगे। अब इन एक्सरसाइजेस के बाद हमें अपनी नी की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए हम वेट कफ यूज़ कर सकते हैं अपने एंकल पे। घर पे आपके पास कोई भी वेट हो, अगर आपके पास वेट कफ नहीं है, 1 kg के अराउंड हम उस पर टाई कर सकते हैं एंकल पे, और फिर हम अपने नी को पूरा फ्लेक्स करेंगे और फिर रिलीज़ करेंगे। ये एक्सरसाइज हम अपने स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए करते हैं। अब जो हमारा पटेला है उसकी मोबिलाइजेशन, उसको स्ट्रॉन्ग करना, उसमें मूवमेंट बढ़ाने से क्या होगा कि आपका जो नी है ना, उसका रेंज ऑफ मोशन बढ़ेगा, वो चीज़ ईज हो जाएगी हमारे यूज़ करने के लिए। आप नी मूवमेंट बढ़ाएंगे तो वो चाहे नी रिप्लेसमेंट का पेशेंट है या फिर एनी कॉज, किसी भी कॉज की वजह से जो नी में पेन है, वो चीज़ इम्प्रूव होगी और एक कंट्रोल कंडीशन में रहेगी। अब ये कंडीशन अवॉइड करने के लिए हम अपनी डेली डे टू डे एक्टिविटीज़ में, लाइफ में क्या ऐसा इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं कि ऐसी कंडीशन हमें नहीं फेस करनी पड़े। आप एक्सरसाइज वाली जो साइकिल आती हैं वो यूज़ करिए, आप वॉक पे जाइए, आप नी मूवमेंट प्रॉपर रखिए। बहुत देर खड़े रहने से या फिर बहुत ज़्यादा वेट होने से नी पेन बढ़ता है, तो आप इसको प्रॉपर फंक्शन में रखेंगे
आप मूवमेंट में रहेंगे तो आपका जो नी पेन है या फिर ऐसी कंडीशन है आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं और ये सब चीज़ें बढ़ने से रोक सकते हैं। आपको स्टिफनेस, सेंसिटिविटी, टेंडरनेस या फिर जॉइंट पेन, स्वेलिंग, स्किन डिस्कलरेशन, ऐसी कुछ भी कंडीशन का आपको डाउट होता है तो आप अपने फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट कीजिए, अपनी रेगुलर एक्सरसाइजेस रखिए, जिससे ये चीज़ें काफ़ी हद तक कंट्रोल होती है और इम्प्रूवमेंट आती है। अपना ट्रीटमेंट टाइम पे लीजिए और ये सब चीज़ें अवॉइड कीजिए। थैंक यू।